लोकसभा का रण इतना आसान नहीं जितना इसे समझा जा रहा है और इस बात को राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझ चुकी हैं। यही वजह है कि बैठकों के दौर में कई तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। आखिर कितनी मजबूती के साथ तैयार हैं राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का रण अब धीरे धीरे एक भीषण संग्राम का रूप लेता जा रहा है और इस महासंग्राम को फतह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। बैठकों का बैक टू बैक दौर जारी है, तो वहीं पार्टियों में चिंतन और मंथन भी बेहद गहन तौर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर फोकस किए कांग्रेस और बीजेपी आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में हैट्रिक मारने के बाद उत्साह से लबरेज है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल एक मजबूत आधार सेट करने में लगी है। लेकिन कौन कितना मजबूत है, ये तो चुनावी रण में ही मालूम पड़ेगा। तो आज खजुराहो लोकसभा की बैठक अभी संपन्न हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ 10% वोट शेयर, 51% एवरेज वोट शेयर का हमने जो संकल्प है और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के एक रणनीतिक तैयारी आज की बैठक में हुई है। 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 6 दिन तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर और सदस्य वो भोपाल आएंगे 3 तारीख को। उसी दिन इलेक्शन कमेटी और पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की पद्धति और चुनाव के प्रत्याशियों के निर्णय पर विचार विमर्श होगा। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। कुछ ऐसी ही रणनीति छत्तीसगढ़ में भी बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इन दिनों महिलाओं को साधती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कई कद्दावर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो केवल प्रचार करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अब वो दौर आ चुका है जब सीटों के दावेदारों को आगे किया जाएगा और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियां किन चेहरों पर भरोसा जताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए लगातार बदलाव नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए मिशन 40 दावेदार कौन है, क्या कुछ रहेगा वो आपको हम बताते रहेंगे।